डे 4 7 सितंबर 2024 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज की क्लास में आप पढ़ोगे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। ओलंपियाड क्वेश्चंस डिस्कशन होगा प्लस कॉन्सेप्ट के साथ। इसमें दो कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा पढ़ना है जो मैं भी बताऊंगा आपको। PYQ CBSE का प्रीवियस क्लास से थोड़ा रिकॉल करते हैं कॉन्सेप्ट। एकदम आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। बोलोगे हाँ बिल्कुल सर। ये जो रूट्स होता है, रूट्स x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर d अपन 2। ये x का वैल्यू होता है। क्या होता है? x का वैल्यू होता है। तो बोलोगे हाँ सर, इसमें नया क्या बात है? इसमें नया बात है। ठीक। वेयर d का वैल्यू जहां पे कितना होगा, d इक्वल टू बोलोगे b² -4ac। बस यहीं से कहानी स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। बोलोगे कैसे सर? जैसे इसका जो दो रूट्स है वो किस चीज पे डिपेंड करता है? डी पे ही ना। इसका जो दो रूट्स है वो किस चीज पे डिपेंड करता है? डी पे ही। केस वन, ठीक, पहला केस। ठीक। वी ऑब्जर्व वी ऑब्जर्व देयर इज टू रूट्स देयर आर two roots because of प्लस माइनस रूट अंडर डी। इसी के कारण ना दो रूट्स हो रहा है। अगर ये हो ही नहीं तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म समाप्त हो जाएगा। कैसे? जब d इक्वल टू जीरो होगा, d इक्वल टू जीरो होगा, इस केस में जो x का वैल्यू होगा वो -b प्लस माइनस रूट अंडर 0/2a। तो यहां से क्या हो जाएगा? -b/2a। यही पहला केस है ना, जब d का वैल्यू जीरो हो जाए तब ये केस हो जाएगा। ठीक। केस टू पढ़ते हैं, पहले केस वन में और लिख लेते हैं। ठीक। रूट्स आर इक्वल। इसमें क्या बोलेगा? पहला रूट्स भी वही, दूसरा रूट्स भी वही। तो इसमें बोलोगे रूट्स आर इक्वल। रूट्स आर इक्वल। केस टू एकदम रटा रटाया नहीं पढ़ना, एकदम ऑब्जर्व कर करके पढ़ना है चीजों को। ठीक। केस टू में कैसे पढ़ोगे? केस टू, कोई भी अगर रूट के अंदर क्वांटिटी लिखा हुआ है, रूट के अंदर कोई भी चीज लिखा हुआ है तो क्या हो सकता है? या तो निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, यही ना। या तो निगेटिव होगा नहीं तो पॉजिटिव होगा। ठीक। तो यहाँ रूट अंडर डी लिखते हैं। ठीक। तो यहाँ से आपका दो ही केस पॉसिबल है। ठीक। बोलोगे ये वो क्या? या तो डी का वैल्यू रूट में प्लस रहेगा, लिख ही देते हैं। रूट के अंदर क्या रहेगा? प्लस। या रूट के अंदर क्या रहेगा? निगेटिव। जैसे ही रूट के अंदर निगेटिव रहेगा तो इस तरह से रहेगा। एग्जाम्पल, √3, √4। √4 का वैल्यू, इस सब का वैल्यू आता है। ठीक। √2, √-1। तो ये सब कैसा हो जाता है? इमेजनरी। कैसा हो जाता है? इमेजनरी। इस चीज को समझो, समझ गए तो अच्छी बात है। यहां से क्या आ जाएगा? रियल रूट्स। ठीक। तो इसको हम अच्छे से एक बार लिख दे रहे हैं, जरा ध्यान से देखना। ठीक। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? नो सर। तो बच्चा का नाम क्या था सर? बच्चा का नाम नहीं पता जी, लंच का टाइम में।
थोड़ा देर और रुक जाओगे तो बोलेगा सर ये हमको पेन चुभा दिया, सर हमको लॉन्च खोल दीजिए, पानी बोतल खोल दीजिए। तो हम तो किसी को बताए नहीं थे। पता नहीं। नेचर ऑफ रूट्स। हो सकता है क्लास में थोड़ा दबदबा बनाने के लिए करा होगा, दिनेश सर पेन दिए हैं, दिनेश भैया। देखो ये तीन केस है अपने पास, ये तीन केस है। पहला कौन सा है? जब d का वैल्यू लेस देन जीरो हो तब, जब d का वैल्यू इक्वल टू जीरो हो तब, जब d का वैल्यू जीरो से ज्यादा हो तब, इस केस में बहुत सावधानी पूर्वक इस चीज को सिखाया जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा तो बोलोगे रूट्स आर रियल, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स होगा, थोड़ा पतला करके लिखते हैं, नहीं तो भर जाएगा तो फिर तो लिखेंगे का। रूट्स आर इमेजनरी, कैसा होगा? इमेजनरी। रूट्स आर इमेजनरी, रूट्स कैसा होगा? इमेजनरी रूट्स होगा। इसी को दूसरे शब्द में बोलते हैं नो रियल रूट्स। क्या बोलते हैं? नो रियल रूट्स। यही ना नो रियल रूट्स या रूट्स आर इमेजनरी। इमेजनरी कहने का मतलब रूट के अंदर अयोटा आ जाएगा, ठीक। अयोटा, इमेजिनरी। रूट्स ऐसा आ जाएगा तुमको, वन प्लस अयोटा, वन माइनस अयोटा, ठीक, टू प्लस फाइव आई, दूसरा आ जाएगा टू माइनस फाइव आई। इस तरह से रूट्स आना शुरू हो जाएगा, ठीक। जब d इक्वल टू जीरो रहेगा तो इसमें क्या बोलोगे? रूट्स आर रेशनल एंड रूट्स आर इक्वल, पहले लिखते हैं रूट्स आर इक्वल, ठीक। रूट्स आर, रूट्स एक ही साथ लिख देते हैं, रूट्स आर इक्वल एंड रेशनल, एंड रेशनल। तो रूट्स तो इक्वल होगा ही और कैसा होगा? रेशनल भी होगा। इसी को दूसरे शब्द में बोलते हैं रिपीटेड रूट्स। क्या बोलते हैं? रिपीटेड रूट्स। मतलब एक ही रूट्स है जो बार बार क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। तो यहां से सीबीएसई ये क्वेश्चन पूछ चुका है, सीबीएसई। डी ग्रेटर देन जीरो, अगर डी ग्रे कोई भी नंबर जीरो से बड़ा है तो दो हो सकता है ना। पहला या तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है या तो नहीं होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक। जब डी परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहेगा, डी कैसा रहेगा? डी इज परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। इस केस में कैसा होगा? रूट्स, रूट्स आर रेशनल, रूट्स आर रेशनल एंड अनइक्वल। कैसा होगा? अनइक्वल। रूट्स तो रेशनल होगा ही और क्या होगा? अनइक्वल, मतलब अलग अलग होगा।
इस केस में भी लिख देते हैं। बोलोगे सर इस केस में क्या लिखेगा? इस केस में लिखोगे डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। जैसे ही डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा मतलब रूट्स आर इरेशनल एंड conjugate पेयर, conjugate पेयर। ठीक, इस चीज को समझाते हैं फिर से। ये बातें समझ में आई? इसमें से कौन कौन सी बातें समझ में आया होगा? हम जरा रिपीट कर देते हैं। ये समझ में आ गया होगा, ये समझ में आ गया होगा, थोड़ा ये वाला ना, ये और ये थोड़ा परेशानी करता है समझने में। ठीक, तो इस चीजों को हम अलग से भी एक पेज में लिख देते हैं। ठीक, डी लेस देन जीरो में क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो में, ग्रेटर देन जीरो में या तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा या तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ठीक, जैसे डी का वैल्यू तुम्हारा ये सब टाइप का आ जाए, डी इज परफेक्ट स्क्वायर, डी इज परफेक्ट स्क्वायर। जैसे ही ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा तो उसमें क्या बोलोगे? रूट्स आर रेशनल एंड अनइक्वल। इसमें क्या होगा? डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। रूट्स आर irrational, रूट्स आर irrational एंड कंजुगेट पेयर। ये कंजुगेट पेयर क्या होता है हम बताते हैं। कंजुगेट पेयर कहने का मतलब अगर एक रूट्स 1 + √3 हुआ तो दूसरा रूट्स होगा 1 - √3। अगर एक रूट्स हुआ 2 - √5 तो दूसरा कितना होगा? 2 + √5। इसको क्या बोलते हैं? कंजुगेट पेयर। ये बातें समझ में आया क्या डिटेल में? यस सर। जब बच्चे को ही नहीं समझ में आएगा तो टीचर पढ़ा के ही क्या ही करेंगे, ताकि एग्जाम देना बच्चा का होता है, टीचर को नहीं है। सर आयुष नहीं आया। आयुष नहीं, शायद उसको नहीं मैसेज किए क्या आज, भूल गया होगा। आजकल इंस्टा पे बहुत सारा स्टेटस लगाते रहता है ना, इसीलिए। आयुष 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 काइंडली ज्वाइन क्लास। अगर डी तुम्हारा जीरो के इक्वल होगा तो इस केस में क्या होगा? रूट्स आर रूट्स आर रेशनल, रूट्स आर रेशनल रूट्स आर इक्वल। दोनों का दोनों रूट्स कैसा होगा? इक्वल होगा। कहने का मतलब जो रूट्स होगा ना, रूट्स दो दो, दो बार होगा। एक एक, दो बार होगा। 1/2 1/2 हमेशा रिपीटेड होगा। अगर निगेटिव वाला रहा तो -3 तो -3। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? रिपीटेड रूट्स। क्या बोलते हैं? रिपीटेड रूट्स। रिपीटेड रूट्स। एक ही रूट्स कितना हो रहा है? दो बार रिपीट कर रहा है। और d इज लेस देन जीरो, ये कब पढ़ना है? रूट्स आर सर रूट्स 11th क्लास में पढ़ना है। आर इमेजनरी, रूट्स आर इमेजनरी
क्लास 11, क्लास 11। ठीक, उसमें चैप्टर का नाम होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहां भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे घर के आसपास देखोगे ना, या खुद के घर पे भी देख सकते हो, स्कूल में भी देख सकते हो, जब छत के ऊपर ना थोड़ा सा छड़ छोड़ देता है, ताकि आने वाले समय में अगर उसको ऊपर घर बनाना होगा तो उसको दिक्कत का महसूस नहीं होगा। ठीक उसी तरह एक टीचर का भी काम होता है, 10th का सिलेबस पढ़ा दिए तो थोड़ा 11th का जानकारी दे के बस पीछे कर दे, बाबू हो गया अब 11th में इसके आगे पढ़ना। ठीक, सीबीएसई। ठीक, फोर फोर रियल फोर रियल रूट्स ऑफ quadratic equation quadratic equations ax square plus bx plus c equal to 0, which of the following is true? पहला, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर और लेस देन इक्वल टू 0। ऑप्शन डी में नन। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से? सी हो सकता है सर। बिल्कुल यही होगा। ठीक, क्योंकि इसमें दोनों क्राइटेरिया है ना, ये पार्शियली ट्रू है, ये तो होगा ही नहीं, ये करेक्ट है। क्यों? डी अगर 0 से बड़ा रहता है तो भी रियल रूट्स, और डी 0 के इक्वल रहता है तो भी। तो इन दोनों को कंबाइन करोगे तो एक ही साथ लिख दोगे। इन दोनों को कैसे कंबाइन करोगे, देखो कैसे। एक हुआ ग्रेटर देन और एक हुआ इक्वल टू, इस दोनों को साइन को कंबाइन करो, एकदम झक्कास पढ़ा देंगे। थोड़ा नीचे करना चाहिए। देखो, वैसे वैसे नहीं समझाते हैं। देखो, समझाने का जिम्मा उठा ही लिए है तो अच्छा से। ठीक, ये इक्वल टू का साइन है, ये दोनों साइन है आपस में। हो गया जी। ये वाला लाइन इससे क्या कर जाएगा, मैच कर जाएगा। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा अपना। यही क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा गया है, यही क्वेश्चन 2021 में, 21 22 पूछते ही रहता है ये क्वेश्चन। ठीक, किस में गलत लिख, ईयर ध्यान, मतलब पूछते ही रहता है। 2022 में तो एक बार देखें पी बाई क्यू। फॉर रियल रूट्स, फॉर रियल रूट्स, पहला बी स्क्वायर 4ac, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, बी स्क्वायर लेस देन 4ac, डी इक्वल टू नन। ये ऑप्शन तुमको सीबीएसई में देखने को मिलेगा। ए होगा सर। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये होता है ना रियल रूट्स के लिए, तो इसको सॉल्व कर देना है, माइनस वाला को दूसरे तरफ लेके चला जाओ।
और सीबीएसई को लगता है ये तो बच्चा बता ही नहीं पाएगा। बताओ। तब पढ़ा होगा तब ना बता पाए। सीबीएसई को लगता है यही पीवाई की क्वेश्चन में तुमको मिलेगा। देखो जी, ये रूट डी है ना, रूट डी, टोटल का टोटल नेचर इसी पे डिपेंड ही करता है, ऑब्जर्वेशन। कुछ भी हो ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी पे डिपेंड करता है। तो इसी का हम कुछ कुछ वैल्यू लेके देख लेते हैं। बहुत से होगा क्या होगा, -2 हो जाएगा। बहुत हो जाएगा तो -1 हो जाएगा। बहुत होगा तो -0 हो जाएगा, जीरो नहीं। और आगे आओगे तो कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √4 हो जाएगा। यही सब हो सकता है। 9/3 होगा या 9/5 हो जाएगा, इससे ज्यादा क्या ही हो सकता है। √2024 हो जाएगा। तो इस तरह से, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। तो इसमें से जिसका वैल्यू 0 हो जाएगा तो उसका तो बात ही खत्म। जैसे ही डी 0 हो गया, बात ही खत्म। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, रियल रूट्स। अब इसमें से जिसका रूट्स निकलेगा, जैसे 4 का निकल गया कितना, 2। ये क्या, परफेक्ट स्क्वायर है ना। 4 क्या है, डी इज परफेक्ट स्क्वायर। डी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। तो यहां से रूट तो खत्म हो गया ना, तो यहां से क्या हो जाएगा, रेशनल रूट्स। रेशनल रूट्स। अब बाकी वाले में इसमें क्या हो जाएगा, इरेशनल रूट्स। ये वाले में इरेशनल रूट्स। इरेशनल कहने का मतलब जिसमें रूट्स लगा हो। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल वैल्यू ऑफ डी। पॉसिबल वैल्यू ऑफ डी फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशंस ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इनमें से कौन सा है जो ए का है ना, जिसमें नन जीरो। विच ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैज, इसको यहां लिख देते हैं, ए डज नॉट इक्वल टू 0, हैज रेशनल रूट्स। कैसा रूट्स चाहिए, रेशनल रूट्स चाहिए। तो डी का वैल्यू क्या हो सकता है, 2, 3, 4 या नन। बोलो बोलो। रेशनल रूट्स के लिए 4 रेशनल रूट्स। फोर तब जीरो रेशनल ना रूट्स। होगा। क्या बोल रहे हो, डी इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन होगा ना। यस। तो क्या लगता है एग्जाम में इतना ऑप्शन देगा, नहीं। एग्जाम में ऑप्शन हार्ड कर देता है। ये सीबीएसई का क्वेश्चन है। अब ओलंपियाड का क्वेश्चन इसी में कैसे पूछेगा, देखो। उसमें कैसे पूछेगा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ डी, फॉर व्हाट पॉसिबल वैल्यू ऑफ डी ना, पॉसिबल वैल्यू ऑफ डी फॉर विच रूट्स आर irrational, root of roots are irrational
इन रूट्स आर इरेशनल ऑफ quadratic equations ax square plus bx plus c. बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? सी होगा सर। सी होगा ना? कैसे? आप बहुत सोच के लिखे हैं। देखो, किसी भी परफेक्ट इसमें क्या चाहिए? इरेशनल रूट चाहिए ना। यस सर। अरे बाबू, इरेशनल रूट्स नहीं, हमको थोड़ा क्वेश्चन बदल देते हैं, ठीक, तब आंसर सही हो जाएगा। बच्चा लोग का आंसर गलत नहीं रैशनल होना चाहिए। रेशनल रूट्स, ठीक। रेशनल रूट्स होने के लिए डी को कैसा होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर। डी को कैसा होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर। तो इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, कैसे पता चलेगा? कोई भी परफेक्ट स्क्वायर, जैसे एक का स्क्वायर कितना? एक। दो का स्क्वायर 4, तीन का स्क्वायर 9, चार का स्क्वायर 16, पांच का स्क्वायर 25, छह का स्क्वायर 36, सात का स्क्वायर, आठ का स्क्वायर, नौ का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। अब कितना भी स्क्वायर लिख लो ना, कभी भी लास्ट का डिजिट तुमको दो नहीं दिखेगा। लास्ट डिजिट लास्ट डिजिट नेवर लास्ट डिजिट कैन नेवर बी 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? जो बच गया। समझ में आया क्या? लिख दे यस कॉन्सेप्ट। सर। नो सर। लिख देते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर। हाई स्कूल में इस पढ़ाने लगे ना, तो उधर से दू बोलेगी नहीं समझ में आया। मान लो किसी दिन सर घूमते आ गए, समझ में आता है? नहीं। क्या समझ में आता है नहीं आता, ये क्वेश्चन डिस्कस कभी नहीं होता है, होना भी नहीं है। करने वाले को थोड़ा आना भी चाहिए। क्या नहीं समझ में आया, ऐसा कौन सा क्वेश्चन था? नहीं। गलती से अगर कोई भारी क्वेश्चन बता दिए, नहीं आया, उसे तो बताए कि एक तो टाइम लगा के बता दो, और उसके लिए नोट कर लेगी। दिनेश सर हमको मैथ में कमजोर कर दिए। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन नेवर ends with डिजिट 2 से नहीं इंड कर सकता है, 3 से नहीं इंड कर सकता है, 7 और 8। इन चार डिजिट से कभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर इंड हो ही नहीं सकता है। तो इसका कॉन्सेप्ट यूज करा ना जी। यस सर पढ़ा। नोट करके कुछ पॉइंट लिखाएंगे, उसको लिख लेना एकदम, नोट कर। पहला पॉइंट, ठीक। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ही होता है, तो बोलोगे हाँ सर इसमें नया क्या बात है? ठीक। नया जो बात है वो बताते हैं, ठीक। इरेशनल रूट्स
irrational roots always occur in pair। इरेशनल रूट्स हमेशा पेयर में ही होगा, वो सस्ता वाला पेयर नहीं, कंजुगेट पेयर, कंजुगेट पेयर। अच्छा से लिख देते हैं। PAIR पेयर है। कौन सा पेयर बोलोगे? कंजुगेट पेयर। इरेशनल रूट्स ऑलवेज अकर इन ऑलवेज अकर इन कंजुगेट पेयर, प्रोवाइडेड, इसके लिए शर्त है जी, ए बी सी को भी क्या होना पड़ेगा? रेशनल। ए भी सी को भी रेशनल होना पड़ेगा। रेशनल होनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब कॉफिशिएंट कैसा होना चाहिए? रेशनल होना चाहिए। तभी अगर इरेशनल रूट्स हो रहा है तो कैसा होगा? कंजुगेट पेयर में। जैसे जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4x, जैसे एक लिख लेते हैं 2 प्लस, ऐसे लिख लेते हैं 2 प्लस रूट 3। अच्छा अच्छा लिखते हैं 3 प्लस 3, 3 प्लस रूट 2, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 9 प्लस 7। इसका जो रूट्स आप निकालोगे ना, इसका जो रूट्स निकालोगे, इसका रूट्स पहला जो रूट्स होगा वो होगा 3 प्लस रूट 2। दूसरा रूट्स कितना होगा? माइनस, ये वाला कंजुगेट रूट्स। एक कॉन्सेप्ट पे ऊपर ध्यान देते हैं। इसके लिए शर्त क्या है? तो बोलोगे सर ए बी सी मतलब कॉफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए? रेशनल। तभी अगर इरेशनल रूट्स हो रहा है तो हमेशा क्या होगा? पेयर में होगा। ठीक, इसी को अच्छे से लिख सकते हो, ए प्लस रूट बी, ए प्लस रूट बी, और दूसरा रूट्स क्या होगा? ए माइनस रूट बी, और एनी इरेशनल रूट्स इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर एक रूट्स ये हो रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इरेशनल रूट्स ऑलवेज अकर इन कॉन्जुगेट पेयर। देखो लिखाने के लिए तो बहुत चीज लिखा दे, लेकिन वो बात समझ में नहीं आएगा, तो एक क्लास 11 का भी लिखा ही देते हैं। क्लास 11 इमेजनरी रूट्स, इमेज ज्यादातर सपना कौन देखता है? जो एकदम पेयर में होता है। इमेजनरी रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर, इन 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 पेयर। इसमें भी लिख सकते हो कॉन्जुगेट पेयर, कॉन्जुगेट पेयर। कहने का मतलब वन रूट्स और ये क्या? अदर रूट। अगर आपका एक रूट्स, इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, अगर एक रूट्स है 1 प्लस आयोटा तो दूसरा रूट्स कितना हो जाएगा? 1 माइनस आयोटा। अगर एक रूट्स है 5i तो दूसरा कितना हो जाएगा? -5i। कहने का मतलब बस सिर्फ साइन बदल देना, इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर में होगा। तो इसके लिए भी शर्त क्या है पता है? कंडीशन, कोफिशिएंट को
कोफिशिएंट को रियल होना पड़ेगा, रियल नंबर रियल होना पड़ेगा। एक एमसीक्यू क्वेश्चंस लिख देते हैं। irrational roots irrational roots occurs in pair for quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 if ये कब होगा। ठीक, ये सब थोड़ा आईआईटी लेवल का। कब होगा, जब बी सी सी आर रेशनल एंड ए को कैसा होना पड़ेगा, नॉन जीरो। मालूम चला बस। बस ए बी सी आर इरेशनल, ए बी सी आर प्राइम, प्राइम नहीं, ए बी सी आर एनी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर भी नहीं लिखते, इरेशनल हो गया। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, इसमें क्या लिख देते हैं, नन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, जो पहला वाला ऑप्शन है वो वाला। ठीक, रेशनल होना चाहिए और ए को क्या होना चाहिए, नन जीरो होना चाहिए। ठीक, फॉर इंटीजर